हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे आ सकता है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से एक निवेदन है कि जितने भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए होंगे वे सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है कि रूस में कृषक रथ प्रथा का अंत कब हुआ था। आप सभी को बताना है कि रूस में कृषक रथ प्रथा का अंत कब हुआ था। 1861 में, 1862 में, 1863 में, 1864 में। तो आप सभी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1861 है, यानी कि रूस में कृषक रथ प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। आप सभी बताएंगे कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट है, यानी कि रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। आप सभी बताएंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। आप सभी बताएंगे कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। आप सभी बताएंगे कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। लुई बला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। आप सभी को बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। कार्ल मार्क्स की, टॉलस्टॉय की, दोस्तोवस्की की, एंगल्स की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉलस्टॉय की। वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। आप सभी बताएंगे कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ऑप्शन है फरवरी 1947, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, अक्टूबर 1905। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917। नवंबर 1917 में बोल्शेविक की क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। आप सभी बताएंगे कि लाल सेना का गठन किसने किया था। कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्रात्स्की ने, क्रेस्की ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रात्स्की हो जाएगा, यानी कि लाल सेना का गठन ट्रात्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। आप सभी बताएंगे कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 में। लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। आप सभी बताएंगे कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। ऑप्शन है रूस और इटली, ऑप्शन बी रूस और फ्रांस, और ऑप्शन सी रूस और इंग्लैंड, और ऑप्शन डी है रूस एवं जर्मनी। तो आप सभी बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस एवं जर्मनी, यानी कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। आप सभी को बताना है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, लेनिन, लियो टॉलस्टॉय, और ऑप्शन डी फ्रेडरिक एंगेल्स।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के मजदूर एक हो, यह कथन किसका है? आप सभी को बताना है कि दुनिया के मजदूर एक हो, यह कथन किसका है? तुर्गनेव का, कार्ल मार्क्स का, एंगेल्स का, या फिर लेनिन का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स का। यानी कि दुनिया के मजदूर एक हो, यह कथन कार्ल मार्क्स का था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1857 में, 1885 में, 1905 में, 1942 में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1885 में। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? आप सभी बताएंगे कि जयप्रकाश नारायण को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है आचार्य, नेहरू, लोकनायक, चाणक्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकनायक। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? आप सभी बताएंगे कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1942, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी 1950। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि नरेगा योजना का संबंध किससे है? आप सभी बताएंगे कि नरेगा योजना का संबंध किससे है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, खाद्य सुरक्षा से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोजगार से। नरेगा योजना का संबंध रोजगार से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? आप सभी बताएंगे कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से, दूध उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, औद्योगिक उत्पादन से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाद्यान्न उत्पादन से। यानी कि हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? आप तभी बताएंगे कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फरवरी की क्रांति को। 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? आप सभी बताएंगे कि लाल सेना का गठन किसने किया था? स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने, ट्राटस्की ने, या फिर क्रेटकी ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राटस्की ने। लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? आप सभी बताएंगे कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दास कैपिटल को। समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि द मदर के लेखक कौन हैं? आप सभी बताएंगे कि द मदर के लेखक कौन हैं? तुर्गनेव, मैक्सिम गोर्की, कार्ल मार्क्स, या फिर टॉलस्टॉय? तो आप सभी बताएंगे कि द मदर के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिम गोर्की। दी मदर के लेखक मैक्सिम गोर्की हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? आप सभी बताएंगे कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है सेंट साइमन, फूरिये, रॉबर्ट ओवेन, और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ओवेन को। रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? आप सभी बताएंगे कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? बिहार की, उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की, पश्चिम बंगाल की?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश की। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि रूसो किस देश का रहने वाला था। आप सभी बताएंगे कि रूसो किस देश का रहने वाला था। रूस का, स्विट्जरलैंड का, जापान का, इटली का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड का। रूसो स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी। आप सभी बताएंगे कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन है फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में, लंदन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन में। यानी कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी। आप सभी बताएंगे कि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1847 में, 1870 में, 1864 में, 1889 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1889 में। यानी कि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना 1889 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। आप सभी बताएंगे कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 में। सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था। आप सभी बताएंगे कि साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था। 1844 में, 1848 में, 1864 में, 1867 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1848 में। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन 1848 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। आपका ऑप्शन है ए 1848 में, 1864 में, 1867 में, 1883 में। तो आप सभी बताएंगे कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1867 में। दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। आप सभी बताएंगे कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। ऑप्शन है लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने, किर्स्किस ने, स्टालिन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने। यानी कि अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी क्रांति 1917 के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आ गई। आप सभी बताएंगे कि फरवरी क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आ गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरेंस्की। फरवरी क्रांति के बाद रूस में सत्ता केरेंस्की के हाथ में आ गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। आप सभी बताएंगे कि लाल सेना का गठन किसने किया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। आप सभी बच्चे बताएंगे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। आपका ऑप्शन है 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी 1962 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी बताएंगे कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 मई को, 1 जून को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मई को। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। आप सभी को बताना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। ऑप्शन है एम.एन. रॉय ने, ऑप्शन बी पी.एन. रॉय ने, ऑप्शन सी पी.सी. रॉय ने और ऑप्शन डी ए.के. सेन ने।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम एन रॉय ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन रॉय ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज की वीडियो से बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और जितने भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए होंगे वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे कि आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।